Hello bachcho, let's see the question. The question says coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to the power 2n is option A 1 multiply 3 multiply 7 up to so on multiplied by 2n minus 1 divided by n factorial into 2 raised to power n. Option B 1 multiply 3 multiply 5 up to so on 2n minus 1 divided by n factorial into n factorial, and this whole is multiplied by 2 raised to the power n. Option C 2n factorial divided by n factorial into n factorial into 2 raised to the power n. Option D none of these. तो हमको ये बताना कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, जो कि हमारे पास गिवन क्या है 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 2n. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि दी कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n इज, वो हमारा कहता है n c n डिवाइडेड बाय 2. यहाँ एक चीज ध्यान रखनी तभी होगा जब n क्या होगा हमारा इवन, n इज इवन. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट द कोफिशिएंट of middle term of 1 plus x whole raised to the power 2n is, देखो 2n तो हमारा क्या होता है ऑलवेज एक इवन नंबर होता है. तो ये हमारा कोफिशिएंट इक्वल किसके होगा, वो हमारा पे इक्वल होगा. अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें 2n divided by 2k. This is equals to 2n cn which is equals to, ये हमारे को होगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास जाएगा n फैक्टोरियल इंटू में हमारे पास जाएगा 2n माइनस n, इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल हमारा इक्वल होगा, ये हमारा पे इक्वल होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n minus 2 up to so on 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. This whole is divided by, ये हमारा नंबर पर से डिवाइड हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू हो जाएगा 2n माइनस n, मीन्स आ जाएगा n और फैक्टोरियल साइन तो ऑलरेडी था ही, तो आ जाएगा n का फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू, सबसे कौन सी टर्म ले लेते हैं यहाँ पे हम 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन 4 2 वाली, हमारे पास जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 2 अप टू सो ऑन 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हमारे पास रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या बची 2n माइनस 1, उसके बाद जाएगी 2n माइनस 3 अप टू सो ऑन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा ऊपर से डिवाइड हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से. अब हम यहाँ पे करेंगे, देखो इस टर्म ऐसे अप टू सोन यहाँ से और इस टर्म में से कर लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा कि दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू n 2 इंटू हमारे पास जाएगा n माइनस 1 अप टू सो हमारे पास जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1 into 2n minus 3 up to so on multiplied by 3 multiply 1, and this whole is divided by, हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से. तो जब इस 2 को इस 2 से अप टू सो ऑन सब 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, हमारा इससे इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n इंटर पर जाएगा n इंटू n माइनस 1 अप टू सो ऑन, हमारा लास्ट में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा.
and this is multiplied by 2n minus 1 into 2n minus 3 up to so on पड़ेगा 3 multiplied 1 and this is divided by ये नंबर पर डिवाइड हो जाएगा n factorial into n factorial से this is equals to 2 raised to the power n into n मल्टीप्लाई n माइनस 1 अप टू सो वन मल्टीप्लाई 1 ये हमारे को लगता है n फैक्टोरियल कितना बचेगा n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 अप टू सो वन बचेगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसल दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय अप टू सो ऑन 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एन हमारे पर से मल्टीप्लाई होगा 2 रेस्ट टू द पावर n से जो कि हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा ये कोफिशिएंट आ गया मिडल टर्म का। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है means हमारा option A. So the final answer is option A is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.